हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम आए हैं डिस्कशन करने जो अभी हमारा मॉक टेस्ट हुआ। ये एक्चुअली में राजस्थान यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस का पेपर है, ठीक है। तो देखो, हमने इसका मॉक टेस्ट भी कराया है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, इसका टेस्ट अपने से अटेंड करना चाहते हो तो लिंक टेस्ट का ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करके आप टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो ये उसी मॉक टेस्ट का पेपर है, यानी कि मॉक टेस्ट कराया था। एक्चुअली में ये पेपर है, अभी 13 फरवरी 2024 को ये एंट्रेंस हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी के लिए या कोई भी बॉटनी का एग्जाम, आप देखो कि आप सीयूईटी के लेवल पे होके पीएचडी एंट्रेंस का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। नॉट 100%, बट देखो 30-40% सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आप पता कर पाओगे। तो चलें, देखो ये पेपर हुआ था मॉक टेस्ट, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा था। सीवीटी की तरह यहाँ भी 75 क्वेश्चन था। ये अलग अलग यहाँ पे पेपर होता है पीएचडी एंट्रेंस के लिए। तो हमारे लिए तो बॉटनी ठीक है, बॉटनी से मतलब है तो हम बॉटनी का देखेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, हमने आपको कितनी बार बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जहां पे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को खोजा किसने था? तो इसको खोजा था ए टिसेलियस ने। टिसेलियस ने खोजा था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल यूज करते हैं? तो एगरेस जेल यूज करते हैं। रेड एलगी से निकाला जाता है। कौन सा मतलब छोटा वाला डीएनए ज्यादा तेजी से मूव करता है, बड़ा वाला कम तेजी से मूव करता है? तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लगा लेते कि नहीं। देखो अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। चीफ मेरिट क्या था बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का, मतलब बेंथम हुकर का सिस्टम का क्लासिफिकेशन का अच्छाइयाँ क्या थी? तो भैया इनका जो सिस्टम था कौन सा था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इन्होंने प्लांट को मतलब एंजियोस्पर्म को, फ्लावरिंग प्लांट को 202 फैमिली में बांटा। लेकिन आपसे पूछे कि भैया इसमें से एंजियोस्पर्म कितना है? तो एंजियोस्पर्म था 199। ठीक है, तीन थे जिम्नोस्पर्म जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में थे। तो चीफ मेरिट यही था बेंथमुगर का कि उन्होंने जिस भी टैक्सा का जिक्र किया था उन्होंने एक्चुअली उसे एग्जामिन करके उसको अच्छे से देख के कि इसमें ये है, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर स्पेसिफाई इनका था। तो ये इनका मेन मेरिट था। तो ये क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया से दिया गया, आप पढ़ सकते हो, हम पीडीएफ दे देंगे। तो अगला क्वेश्चन है फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन में देखो नामली रुबिस्को अगर कर रहा है आपका, जैसे C3 साइकिल चल रहा है ऐसे करके, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। लेकिन फोटो रेस्पायरेशन में C3 प्लांट क्या करते हैं? हाई हाई O2 अवेलेबिलिटी और हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? रुबिस्को जो होता है O2 से बाइंड कर लेता है इन प्लेस ऑफ CO2, और एक वेस्टफुल प्रोसेस चलाता है जिसको हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं बताओ? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, डायग्राम भी लगा दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है इनबॉर्न ईरर मेटाबॉलिज्म बुक किसने लिखा था? तो ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स तो ए गैरार्ड है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इनबॉर्न ईरर मेटाबॉलिज्म के बारे में किसने बताया? ए गैरार्ड ने बताया था। डेलबर्ग एंड लूरिया ने किया था थोड़ा सा, ये वायरस वायरस के बारे में बताए थे। रोजालिन फ्रैंकलिन ने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। हर्षे चेज ने 1952 में 52 में बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ डीप मीडियन कंस्ट्रक्शन दैट कनेक्ट टू सेमी सेल ऑफ कास्मेरियम। तो कास्मेरियम एक एल्गी है जो कि डायटम में आता है। तो इसमें दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर काम करता है? तो वो साइनस होता है। ऐसे देखियो ना, बीच में ऐसे एक लाइन रहती है, इधर से इसको कनेक्ट करता है इसे, ये साइनस होता है, रेफी नहीं होता है। रेफी में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आंसर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक बॉटनी का। इंडिगो, इंडिगो के बारे में हमने बताया था। इंडिगो से क्या निकाला जाता है? इंडिगो पूरा डाई निकाला जाता है। और टर्मरिक क्या है भैया? टर्मरिक का जो राइजोम होता है उसका, हल्दी का, जानते हो ना, एंटीसेप्टिक क्रीम रूम बनाने के लिए। तो हल्दी जो है मेडिसिन की तरह, फाइबर नहीं। फूड मत लगा देना कि सर हम तो हल्दी खाते हैं। मेन रूप से हल्दी का हम खाने में भी मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, देखो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से दिया गया है, पढ़ सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्लोरो रेस्पायरेशन। तो क्या होता है? देखो ना, ऐसे प्लांट सेल जो होते हैं ना,
वो ऐसे लाइट के अब्सेंस में, मतलब लाइट जरूरी नहीं है, वो अपना खुद से रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब प्लास्टोक्यूनोन के हेल्प से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका ज्यादा सही है, तीसरा नहीं सही है ना, पहला वाला सही है क्लोरो रेस्पायरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा एक प्लांट है जिसके यूज से हमने मालिकुलर के क्षेत्र में, जेनेटिक्स के क्षेत्र में काफी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्लांट के बारे में समझा है। तो ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, तो आरएफडियोप्सिस थैलियाना को बोलते हैं, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है भाई? तो ये बिलोंग करता है आपका ब्रेसिकेसी से। ठीक है भाई। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पाइजम सटाइवम के ऊपर मेंडल ने काम किया था। प्लांटेगोएटा को हम ईसबगोल बोलते हैं। किसी को कंस्टिपेशन हो जाएगा, कब कब जो, तो प्लांटेगोएटा की भूसी खाता है। मोरिंगा ओलिफोरा ये सैजन होता है, यहाँ पे ट्राई पिन्नेट लीफ मिलता है। मोनोथेकस एंथर भी यहीं पे मिलता है मोरिंगा में। मोरिंगा नहीं जानते हो आप? मोरिंगा मतलब सैजन, जिसकी सब्जी बना के लोग खाते हैं। विच आर्गन मेंटेन मॉइस्चर बैलेंस इन प्लांट, तो वही मतलब है कि मॉइस्चर बैलेंस मतलब कि जैसे क्या होता है, वाटर का लॉस कहाँ से होता है? अब हाइपोडर्मिस करेगा नहीं, रूट हेयर करेगा नहीं, पित करेगा नहीं, तो स्टोमेटा होता है जो वाटर का लॉस कराता है और मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है लीफ के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि डिजीज मैनेजमेंट के लिए रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सीडलिंग शुड बी रेज्ड इन निमेटोड फ्री नर्सरी बेड, तो मतलब वहां पे आपको खेती करना चाहिए जहां पे कोई भी ऐसा निमेटोडा या इंसेक्ट ना रहे, वहां पे खेती कर सकते हो। सीडलिंग रूट बी डिप्ड इन 50 पार्ट पर बिलियन थायोनाजिन 5 मिनट बिफोर टर्म, नहीं थायोनाजिन का उतना रोल नहीं होता, तो ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर होगा। फ्यूमेगेंट आर इन्फेक्टेड इनटू सॉइल, बिल्कुल सही बात है। फ्यूमेगेंट डाल दोगे, जो भी इंसेक्ट ऐसे निमेटोडा रहेंगे वो भाग जाएंगे। नॉन फ्यूमेगेंट एल्डी कार्ब और ऑक्जीमिल वेरी इफेक्टिव, हाँ बिल्कुल सही बात है, इससे डायरेक्ट उनकी डेथ हो जाती है ना। तो ये भी सही है, यानी आंसर क्या होगा? बी होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक, काफी बढ़िया से लिखा हुआ है। हाँ सीयूईटी वाले मुझे समझ में आ रहा है, आप सीयूईटी में तो ये नहीं आएगा इतना डिटेल में, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आएगा, ये पीएचडी एंट्रेंस का पेपर है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वो एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है ताकि उसके ऊपर कोई वायरस अटैक करे तो उससे वो बच सके, वायरस के डीएनए को कट कर सके। तो ये बैक्टीरिया में डिफेंस मैकेनिज्म के तहत ये इनका सिंथेसिस होता है, जिनका हम यूज करते हैं। तो ये डी होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे डिफरेंशिएट है सैचुरेटेड फैटी एसिड से? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है वहां पे वन आर मोर डबल बॉन्ड होता है, जैसे अनसैचुरेटेड जो होता है इसेंशियल होता है, हमारे बॉडी के अंदर उसका सिंथेसिस नहीं होता है। तो कौन कौन है? जैसे लिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया, आर्किडोनिक एसिड हो गया। अरे देखो, क्या कह रहे हो सर? पीडीएफ, हाँ पीडीएफ में दे दूंगा इसका, पीडीएफ में दे दूंगा। ये फ्री का है टेस्ट, तो टेस्ट दे लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। आगे चलते हैं। हाँ दूसरा ही आंसर है। ईच प्लांट सेल वाल माइक्रो इन ईच प्लांट सेल वाल द माइक्रोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ, तो माइक्रोफाइब्रिल 250 माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, और हर एक जो होता है 250 वो 20 एलिमेंट्री फाइबर जिसे हम मिसेल बोलते हैं उससे मिलके बना होता है, और वो कंटेन किया होता है 100 चैन ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। तो भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद कर लेना, बी आंसर होगा। माइक्रोट्यूबुल किससे मिलके बना होता है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का माइक्रोट्यूबुल होता है, ये याद कर लेना। मायोसिन आपके मसल में होता है, एक्टिन जो होता है इंटरमीडिएट फाइबर बनाते हैं, ये जानते हो। अगला क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ इन नंबर ड्यूरिंग एलर्जी, तो जब आपको एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज होता है? तो वो ई होता है। अब देखो यही चीज है, जैसे अब ईएम जो होता है सबसे पहले इन्फेक्शन होता है तो ये एक्टिवेट होता है, तो यहाँ देखो लिखा गया है सब ना, ए कहाँ पे होता है, ई कहाँ पे होता है, जी कहाँ पे होता है, तो सारा आप पढ़ सकते हो। बॉटनी में नहीं आएगा, लाइफ साइंस में आएगा ना। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट कौन सा नहीं है? तो रामसर डे जानते हो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को रामसर डे मनाया जाता है। तो देखो ये कोयला देव सेंचुरी ये भी रामसर साइट है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जल महल लेक ये क्या है? ये भैया आर्टिफिशियल लेक है, इसको रामसर साइट नहीं कहते ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जयपुर में है जो आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन ये क्या है आपका रामसर साइट में लिस्टेड नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है फुली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, तो इसको बहुत बार हमने देखा ना, विरियान बोलते हैं। कैप्सिड क्या होता है? जो प्रोटीन प्रोटीन कोर होता है वायरस का, उसे कैप्सिड बोलते हैं। वायरॉइड का होता है आरएनए जो होता है, टीओ डायन ने डिस्कवरी किया था, कडांग कडांग डिजीज जिसके द्वारा होता है, तो वायरॉइड होता है। वायरस वाइड आप कमेंट सेक्शन में बताओ थोड़ा, आप भी थोड़ा मेहनत करो।
देखो यहाँ पे लिखा गया है सब कुछ। वायरोसाइट देखो यहाँ पे सिमिलर टू एराइड होते हैं, दीज आर आल्सो स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल बट दे डिपेंड ऑन हेल्पर वायरस। मतलब वायरोसाइट जो होते हैं आरएनए के पार्टिकल होते हैं, लेकिन इसे वायरस ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ना, ये कंप्लीट वायरस नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है बाई लेयर वेंटर कहाँ पे मिलता है? जस्ट 4 बज गया, मैं लेक्चर देके आता हूँ ना फिर। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हिपैटिक कोप्सिडा क्लास का आर्चियोनियम ऑफ हिपैटिक कोप्सिडा इज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ऐसा कौन सा आर्डर है हिपैटिक कोप्सिडा का जहाँ पे बाई लेयर्ड वेंटर मिलता है आर्चिगोनियम के ऊपर? तो वो है जंगरमेनियल्स, पेलिया ओलिया होते हैं वहां पे। तो ये थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपके छप जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर ऐसा कौन सा यहाँ पे एंजाइम है जिसके एक्टिवेशन के लिए कॉपर बहुत जरूरी है भाई? तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जहाँ पे को फैक्टर चाहिए होता है। ठीक, तो कॉपर चाहिए टायरोसिनेज को एक्टिवेट करने के लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए शायद जिंक चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें। आप बताओ यूरिएज के लिए क्या चाहिए? यूरिएज के लिए क्या चाहिए? कैटालेज के लिए क्या चाहिए? ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? निकिल चाहिए, इसके लिए आयरन चाहिए। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में छपेगा। देखो ये पीएचडी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन कहीं आसमान से क्वेश्चन नहीं आते, यही सब क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फिर से फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है नॉन हेक्सोस प्रिकर्सर, जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया। तो इसका सी होगा राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ जैसे ग्लाइकोलिसिस ऐसे ऊपर से नीचे चलता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नीचे से ऊपर चलता है। अगला क्वेश्चन है विच टेडोफाइट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड पाइन? बताइए, हमने आपको नहीं बताया ग्राउंड पाइन। ट्रेलर्स एवरग्रीन, ग्राउंड पाइन, क्लब मास, ये सब लाइकोपोडियम को कहते हैं। इसको मार्सिलिया को स्पाइक मास बोलते हैं या लिटिल क्लब मास बोलते हैं। इक्विसिटम को हार्स टेल बोलते हैं। सॉरी, मार्सिलिया को नहीं, मार्सिलिया को हम पेपर वाट बोलते हैं। सिलिल जेनेला को लिटिल क्लब मास या स्पाइक मास बोलते हैं ना। कंफ्यूज मत करो आप अपने आप को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइकोपोडियम होगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्राइमरी जाइलम इज फॉर्म बाई कैम्बियम। कैम्बियम से प्राइमरी जाइलम कैम्बियम से बनता है? नहीं यार, प्रो कैम्बियम से बनता है ना। प्रो कैम्बियम से बनता है, तो ये हो गया गलत। सेकेंडरी जाइलम इज एक्चुअल वुड। हाँ, सेकेंडरी जाइलम जो होता है एक्चुअल में वही वुड बनाता है। तो पहला इज फॉल्स, दूसरा इज सही। तो पहला इज फॉल्स, दूसरा इज सही। तो सिंपल भाई, क्वेश्चन देखो ना, क्या हार्ड लग रहा है? सिंपल ही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंडेमिज्म रेफर क्या होता है? इंडेमिज्म का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर स्पीसीज, कोई पार्टिकुलर प्लांट एनिमल एक पार्टिकुलर जगह पे पाया जाता है। स्पीसीज कन्फाइंड टू देयर रीजन। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में नहीं पाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो सब ना। harmful algal bloom caused by certain cyanobacteria species can produce toxin harmful to aquatic life and human देखा। तो ऐसे साइनोबैक्टीरिया जैसे हो गया ये, अ, हो गया साइनोबैक्टीरिया जो टॉक्सिन बनाते हैं ना, तो साइटोटॉक्सिन आकर के उसको हम सेक्सी टॉक्सिन एक्चुअली में कहेंगे ना। तो ये सारे रहेंगे। और सेक्सी टॉक्सिन क्या करता है? ये सोडियम चैनल को इनहिबिट करता है नर्व सेल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बढ़िया से इसको पढ़ सकते हो। पैरालिटिक सेलर फिश पॉइजनिंग यही कराता है, सेक्सी टॉक्सिन भी। हम्म, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। द रीजन बिहाइंड द कलर चेंज ऑफ द फ्रूट ड्यूरिंग राइपनिंग। तो आम होता है हरा रंग का, जब पकता है तो वो पीले रंग का हो जाता है। क्यों होता है पता है? तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रहता है तो ग्रीन कलर का होता है। फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन में बनता है, तो सी वाला। अरे बी नहीं होगा, सी ज्यादा करेक्ट है, तो आपको मोस्ट करेक्ट चूज करना है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, बहुत सिंपल। डाउनी मिल्डिया ग्रेप होता है प्लाज्मोपैरा विटिकोला से, और डाउनी मिल्डिया ग्रेप ही हो रहा था। तो उस समय के लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो मिलर डेट आए, तो उस समय पे उन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर का खोज किया। तो इसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर को खोजा गया ना। ग्रीन ईयर बाजरा होता है स्क्लेरोस्पुरा ग्रेमिनिकोला से। वीट में स्मट डिजीज होता है टिलिसिया लेविस से। ठीक, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है फाइटोप्लाज्मा, जिसको हम कभी कभी माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। अब बताओ, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है इन्वेजिव प्लांट आउट कम्पीट नेटिव प्लांट। मतलब अगर कहीं पे इन्वेजिव प्लांट आ जाए तो वहां के नेटिव प्लांट को आउट कर देते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। सही बात है।
दे हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, नहीं भाई। इनवेजिव प्लांट कहीं पे है जानते हो, जैसे कैरेट ग्रास हो गया, लेंटेरा कैमरा हो गया, तो बहुत ज्यादा तेजी से, जलकुंभी जो हो गया, इकोनिया क्रिप्सिस, ये सब ज्यादा डेंसिटी होता है उनका। तो पहला सही दूसरा रॉन्ग। ठीक, समझ में आ रहा है बात मेरा? चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा कौन सा है जो इसमें से आर्की बैक्टीरिया है? तो आर्की बैक्टीरिया जो मेथेनोजेन, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं फिर। विच पार्ट प्रोड्यूस टेनिन इन प्लांट? देखो टेनिन कहीं से भी निकाला जाता है, लीफ से भी निकाल सकते हो, अगर स्टेम के अंदर कोई गाल ऐसे गोला गोला बन गया है, आउटग्रोथ हो गया, वहां से भी निकाल सकते हो। वुड के अंदर से भी टेनिन निकाला जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव, क्या सी क्यों दिया है आंसर? ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, इसको मैं सही कर दूंगा ना। ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन है। द करेक्ट, देखो एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है, ऑल ऑफ द एबव। चलो अगले क्वेश्चन। टोफू आर चाइनीज चीज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम? तो टोफू जो होता है वो, जैसे मेन रूप से देखो टोफू बनाया कैसे जाता है ना। टोफू बनाया जाता है जैसे दूध के अंदर जिप्सम या मैग्नीशियम क्लोराइड डाल देंगे तो उससे बनाया जाता है। तो ये जो म्यूकर दिया है ना, इसका यूज बहुत कम करते हैं, म्यूकस हिमेलिस का यूज बहुत कम करते हैं। टोफू बनाने के लिए हम केमिकल का यूज ज्यादा करते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन में पूछा तो म्यूकर मार दो। म्यूकर, इससे सुफू भी बनता है, म्यूकर से सुफू भी बनता है, ये भी ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर देयर? तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। ठीक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लैंड कंजर्वेशन नहीं, लाइफ ऑन वाटर, इससे रिलेटेड है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये तीसरा आंसर होगा। तीसरा क्यों होगा? एक मिनट। वन, अच्छा सही सही है। 17 और फाल सही है, तीसरा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी 17 है, हमने यहाँ पे दे रखा है। अगर याद करते बने तो याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक, हमने दे दिया एक्सप्लेनेशन में। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ बेसिडियो कार्प आर रिकॉग्नाइज इन पॉलीपोरस? तो पॉलीपोरस रिलेवेंट क्वेश्चन है, परेशान मत होना। ठीक है। तो दो होता है, बस एक बार देख लिया ना, भूल जाओ, नहीं आएगा एग्जाम में। कौन कौन सा होता है? पीलेट करके होता है और रिजुपनेट करके होता है। तो ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना। आपको सिंपली एगेरिकस ये सब के बारे में पता होना चाहिए, ये पॉलीपोरस पूछेगा नहीं ऐसा डीप जाके। हैवी मेटल इन सॉइल प्रेजेंट ड्यू टू? तो सॉइल में हैवी मेटल कैसे आता है? एनिमल वेस्ट से आता है? कभी नहीं। लीफ मैनोर से आता है? नहीं। बर्ड जो ऐसे रोपिंग करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, वहां से आता है? बिल्कुल नहीं। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से, जो इंडस्ट्री से पानी वानी बह के नदी में जा रहा है, उसकी वजह से आता है। सिंपल क्वेश्चन था ना। सीलियक डिजीज इज ड्यू टू? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये मैं कर रहा हूँ, नोट कर लेना, आज नहीं तो कल काम आएगा। तो क्या होता है, बहुत लोग को गेहूं वहूं की रोटी पचती नहीं, तो ग्लूटेन, उनको ग्लूटेन एलर्जी रहता है। गेहूं की रोटी, ऐसे लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब सुने हो नाम? दूध दूध कोई को नहीं पचता, ऐसे किसी को गेहूं का रोटी नहीं खाते हैं, वो रागी की रोटी खाते हैं ना। तो ग्लूटेन अगर उनके बॉडी में जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर जाता है, जिसकी वजह से उनको सीलियक डिजीज होता है। गूगल करके इसके बारे में और आप पढ़ सकते हो ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। म्यूटेशनल हॉट स्पॉट इन ह्यूमन डीएनए? तो ह्यूमन डीएनए जो होता है 2.2 मीटर का, सबसे ज्यादा म्यूटेशन कहाँ होता है? तो वो कहाँ पे होता है? वो साइटोसिन वाले रीजन पे ज्यादा होता है, क्योंकि साइटोसिन की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ज्यादा होती है, वो मेथिल साइटोसिन में जल्दी से चेंज हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका। विच इज एन इनवेजिव एलियन स्पीसीज? अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि इनवेजिव स्पीसीज या एलियन स्पीसीज कौन है। तो वो है लेंटेना कैमरा हो गया, प्रोसोपिस जूलीफेरा हो गया, इकोनिया क्रिप्सिस हो गया, और बहुत सारे हो गए। तो लेंटेना कैमरा यहाँ पे दिया है, बर्बिनेसी फैमिली का होता है, ऐसे बढ़िया बढ़िया फ्लावर की तरह। ठीक। अगला क्वेश्चन, स्टेलकुलिया यूरेंसिस से आपको वो निकाला जाता है, गम। और बोनसेलिया सेरेटा का नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। विंसा रोजिया एपोसाइनेसी का है, जिससे आपका एंटी कैंसरियस ड्रग निकाला जाता है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट? तो भैया कार्बन है, कार्बन बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेंसेन क्लोरोप्लास्ट डिग्रेडेशन कौन कराता है? तो क्लोरोप्लास्ट डिग्रेड, देखो क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें प्रोटीन है बहुत ज्यादा, तो क्लोरोप्लास्ट को डिग्रेडेट कराएगा प्रोटीएज। आल ऑफ द एबव मत लगाओ, कैटालेज ये सब नहीं, प्रोटीएज कराता है, प्रोटीन से बना होता है ना, लाइपेज लिपिड नहीं रहता वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन है भाई आपका। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटल ओपनिंग को इनहिबिट करता है, यानी स्टोमेटा क्लोजर कराता है? तो स्टोमेटा को क्लोज कराने के लिए काम करता है हार्मोन आपका एबीए। अगर ओपन कराने की बात करें तो साइटोकाइनिन और ब्लू लाइट। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सारे हार्मोन का फंक्शन है।
साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, डिले सेंसेंस, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। जर्म आयल वीट कौन सा है? तो यहाँ पे देखो आंसर की में टिटिकम वल्गर दिया गया था, लेकिन टिटिकम वल्गर को हम ऐसे कभी कभी टिटिकम एस्टिवम और टिटिकम वल्गर दोनों एक ही है। तो ये क्वेश्चन मेरे को उतना समझ में नहीं आया था कि जर्म आयल जैसे जो गेहूं खाते हैं उसी से निकालते हैं, तो एस्टिवम और वल्गर दोनों एक ही है। आंसर वल्गर था तो वल्गर मान के चलो। ये कैसा है पता है? आप कहोगे सर ये क्वेश्चन का क्या मतलब? अरे मतलब है टिटिकम एक्सटिवम कैसा, इसका प्लॉइडी लेवल पता है 6x होता है हेक्साप्लॉइड, और एबीडी जीनोम यहाँ पे होता है। मोनोप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, ये सब। ब्रोमीन कहाँ से निकाला जाता है? तो ब्रोमीन लेमिनेरिया से। एक और याद कर लो, इक्लोनिया, ये नया टर्म आया है तो याद कर लेना, ठीक। यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से ब्रोमीन, एक मिनट, ब्रोमीन आपका यहाँ से तो आयोडीन निकाला जाएगा ना, आयोडीन, ठीक है। ब्रोमीन मुझे लगता है यहाँ से निकाला जाएगा, डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मिला लेना भाई, मैं सही कर दूंगा टेस्ट में, अभी जाके, अभी टेस्ट हुआ नहीं है, अभी बज रहा है 4:12, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगर when two kind of molecule move on the opposite direction, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो इसको हम एंटीपोड बोलते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन रहते हैं तो सिम्पोड बोलते हैं, एक जाता है तो बस यूनिपोड। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, काफी बढ़िया से दिया गया है, समझ पा रहे होगे आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभी 2023 में जो कॉप हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज करके, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका दुबई में। और कहाँ पे? दुबई में कहाँ पे हुआ था, ठीक। कब हुआ था? तो ये 30 नवंबर से लेके 13 दिसंबर तक हुआ था। क्लैम्प कनेक्शन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिडियो माइकोटिना के अंदर मिलता है, ये बात भी ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड प्लांट के लिए कैसे यूजफुल होते हैं? तो वो ऐसे गंध देते हैं तो इंसेक्ट को पता चलता है कि भैया हमें वहां पे कुछ मिलेगा, तो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ना जो अच्छी स्मेल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोपॉलिनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो एक्जाइन में, पॉलन ग्रेन का एक्जाइन होता है। और स्पोरोपॉलिनिन ही दुनिया में हमारे धरती पे सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। इसको कोई भी ऐसा केमिकल एंजाइम नहीं बना जो अभी इसे डिग्रेडेट कर पाए। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी सेल प्रेजेंट इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ इफेड्रा एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन? बहुत ही सिंपल, इफेड्रा में देखो 5 होता है, साइकस में 3 होता है, और फाइनस में होता है 4। ये लास्ट ईयर सीवीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द सिम्पटम ऑफ टुंडू ऑफ विट डिजीज? ठीक है, तो ये क्या होता है? येलो ब्लैक इलोंगेटेड स्पॉट देखा जाता है टुंडू डिजीज में। ऐसा लीफ जो होता है ना, लीफ के ऊपर ऐसे येलो ब्लैक और इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब ऐसा 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 स्पॉट देखने को मिलेगा लीफ के ऊपर, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान मत हो। चलो आगे चलते हैं। बस समझ लो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ज्यादा समझ में ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो बार बार आपको देखने को मिलता है, ऐसे एक क्वेश्चन इधर उधर के आगे समझ लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए ना? अगर आपने अब तक 2-2.5 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्विज यूज करते हो, हमारी यूट्यूब की वीडियो देखते हो, तो समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं। देखो इतना सारा दिया गया है टुंडू डिजीज का, एडिशनल डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो। राइनोबैक्टीरियटिस, रैथीबैक्टर टिटिटी से होता है। मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ टुंडू डिजीज, सही बताऊं तो। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी प्लांट स्पीसीज मस्ट ए हॉट हॉट स्पॉट है? हाउ मेनी, हाँ मतलब एक हॉट स्पॉट रीजन घोषित करने के लिए वहां पे कितने प्लांट स्पीसीज होने चाहिए? उसमें 1500 से कम होनी चाहिए, मतलब 1500। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्गन हेल्प फाइट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस इन प्लांट? तो ट्राइकोम जो होता है, ट्राइकोम एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस से लड़ने के लिए कारगर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे वो काम करता है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ में दे दूंगा। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, तो टैक्सा को सिस्टमेटिकली किसी भी एनिमल प्लांट को स्पीसीज को अरेंज कर ले तो उसको आप क्या करते हो? हेरारकी बोलते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। तो प्लेक्टो स्टील में होता है लाइकोपोडियम वैल्यूबल, एक्टिनो स्टील प्लेक्टिसेरियम एथियोपियम में नहीं होता, एक्टिनो स्टील लाइकोपोडियम सेरेटम में मोस्टली दिखता है। मिक्स प्रोटीन स्टील, ठीक है, ऑस्मुंडा रिगेलिस में हो सकता है। पॉलीसाइक्लिक जो टेरिस पोडोफाइलम में हो सकता है, ठीक। तो दूसरा होगा आंसर। चलो आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज फार्मूला ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर, तो 8800 करके है। अब देखो आप बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में क्या कह रहे हो, मिलर डेट ने खोजा था भैया, कापर सरफेस लाइम और वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे
यहाँ पे 8 पाउंड कॉपर सल्फेट होता है और 8 पाउंड लाइम वाटर होता है और 100 गैलन जो होता है वाटर होता है। तो ऐसे मिक्सचर बनाते हैं। तो यही है। ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछेगा कि बॉर्डेक्स मिक्सचर खोजा किसने था, बॉर्डेक्स मिक्सचर किससे मिलके बना होता है। ये रेशियो तो नहीं पूछेगा। चलो आगे चलते हैं। सैंथलम अल्बम, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है भाई। ठीक। और इट, रुको रुको एक मिनट, क्या है सैंथलम अल्बम? सैंथलम अल्बम रूट पैरासाइट है ना, विस्कम नहीं है ये। तो क्या है, सैंथलम अल्बम प्रोड्यूस हास्टेरिया, हास्टेरिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये स्टेम पैरासाइट नहीं, रूट पैरासाइट है, इसलिए फॉल्स हो गया, तो पहला हो गया सही। ठीक। देखो, इट इज ए स्टेटमेंट आल्सो ट्रू। एक मिनट यार, इसमें कुछ तो कंफ्यूजन है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ना, फिर बताता हूँ। ओके। तो जो सेंथलम अल्बम है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है। यहाँ पे क्या दिया है, इट इज ए पार्शियल, दिस इज स्टेटमेंट आल्सो ट्रू। साला एक्सप्लेनेशन में गलती हुई है, याद रख लेना। एक्सप्लेनेशन गलत है इसका। पैसिव इम्यूनिटी हम कैसे दे सकते हैं, तो अगर हम एंटीबॉडी किसी को दे रहे हैं तो उसको पैसिवली इम्यूनिटी दे सकते हैं, वैक्सीन से हम एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं, ये बात ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, विच इरा इज नोन एज एज ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एज ऑफ एंजियोस्पर्म हम बोलते हैं सीनोजोइक इरा को, जिम्नोस्पर्म के लिए मीजोजोइक इरा आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिन रोल प्ले करता है। सीड डॉर्मेंसी को रखने के लिए एबीए काम करता है, मतलब सीड को डॉर्मेंट करने के लिए एबीए और एथिलीन काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अर्ली स्टेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये किसने प्रूव किया था, ये प्रूव किया था ब्रिक्स एंड किंग ने मेडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। और हैमरलिंग ने रोल ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बताया था एचटीटी बेलोरिया के ऊपर काम करके। हॉपमिस्टर ने सबसे पहले क्रोमोसोम को शायद देखा था, वाल्डेयर ने टर्म दिया था। आगे चलते हैं। फाइटोस्ट्रक्शन इज यूजफुल टेक्निक फॉर। तो फाइटोस्ट्रक्शन, जैसे मान लो आपके सॉइल है, जैसे खेत है, खेत में बहुत सारा केमिकल हो गया ऐसे करके, तो फाइटो वहां पे जैसे मान लो बहुत सारा क्या हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, टॉक्सिक मेटल है, या बहुत ज्यादा नाइट्रेट फास्फेट हो गया, तो वहां पे पेड़ पौधे लगा दोगे तो उसको वो सोख लेंगे, निकाल लेंगे, तो सॉइल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, स्टैंडर्ड साइज क्या है हर्बेरियम लेवल का। हर्बेरियम के लेवल का पूछ रहा है, ध्यान रखना, सीट का नहीं पूछ रहा है। सीट का बताओ कितना होता है, 21 × 42। तो हर्बेरियम लेवल का देखो, साइज जो होता है वो 4.5 इंटू 7.5 सेमी होता है, जो ज्यादा करेक्ट है। ये भी सी वाला भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है ना। देखो यहाँ भी दिया है कि ये स्लाइटली लार्जर होता है, लेकिन जो ज्यादा करेक्ट है ये है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमने इविल क्वाड्रेट के बारे में बताया हुआ आपको कि हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो गया, को एक्सटिंक्शन हो गया, ये सब तो सबके वजह से होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस। रिटॉर्ट सेल कहाँ मिलता है, स्फेग्नम में मिलता है, जिसको हम बॉग मॉस बोलते हैं भाई। साइकस का वुड कैसा होता है, तो मैनोजाइलिक वुड होता है। ठीक। और पाइनस का जो होता है वो पिक्नोजाइलिक होता है। तो आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, चारगाफ रूल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए चारगाफ रूल काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बेस पेयरिंग ही नहीं होती। रूट हेयर में कौन सा पार्ट नहीं होता, तो रूट हेयर में क्यूटिकल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, स्मॉल पीस ऑफ इस डीएनए का है इतना, आपसे पूछ रहा है कि एमआरएनए का सीक्वेंस कितना होगा। सिंपल सिंपल चीजें करना है बस। टी के जगह क्या कर देना है, टी के जगह यू कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे यू, यहाँ पे यू हो गया, आंसर मिल गया। तो ये सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट प्रोड्यूस ग्रास फाइबर। तो सीसल जो होता है, सीसल से ग्रास फाइबर निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट याद कर लेना। सीड हेयर, इपिडर्मल हेयर से कहाँ से फाइबर निकाला जाता है, तो इपिडर्मल हेयर से फाइबर आपका निकाला जाता है काटन में। ठीक है, काटन में इपिडर्मल हेयर से फाइबर निकाला जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ट्रेट दैट आर कोडेड फॉर एन ऑटोसोम बट एक्सप्रेस ओनली वन सेक्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो ये कैसा होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर इज नॉट अ वेटलैंड। विच फीचर इज नॉट ए वेटलैंड। तो मीडो जो होता है ये ओपन ग्रास लैंड होता है, ये वेटलैंड नहीं होता है। ठीक। यहाँ पे देखो लिखा है, मीडो इज नॉट कंसीडर एज वेटलैंड बिकॉज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रासी वेजिटेशन। अगला क्वेश्चन है, स्टरकुलिया यूरेंस से गम निकलता है, गोद निकलता है, बिल्कुल सही बात है।
और इसका गम जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। नहीं, ये तो सॉल्युबल होता है, मतलब स्टरकुलिया का जो गम होता है वो सॉल्युबल होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये आंसर होगा बी। ठीक है, बी दिया है। अगला क्वेश्चन है, वायुला सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट कहाँ पे है? तो हर जगह से, जैसे कल्टीवेटेड प्लांट, कुछ कल्टीवेटेड प्लांट साउथ अफ्रीका से आई, चाइना से आई, कुछ कुछ इंडो मलायन रीजन से आई। सीईटी में तो मुश्किल है कि ये पूछे, फिर भी स्टिल डी होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोवेस्ट आरक्यू वैल्यू विथ हाईएस्ट एनर्जेटिक कंपाउंड? तो जो भी नट्स हैं, ठीक है, नट्स में ज्यादा फैट ये सब होते हैं, तो वो जर्मिनेट कर रही हैं, तो उनमें आर की वैल्यू कम होता है 0.7 के लगभग। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्लाइंबिंग प्लांट जो होते हैं, जैसे टेंडिल वेंडिल जो बनाते हैं, तो टेंडिल जो बनता है वो कौन सा फेनामेना होता है? तो थिग्मोट्रॉपिज्म होता है। सूरजमुखी जो सूरज के साथ इधर उधर मूव करता रहता है, तो वो फोटोट्रॉपिज्म होता है। रूट जो नीचे की तरह ग्रो करती है, तो वो कीमोट्रॉपिज्म होता है, सॉरी ग्रेविटैपिज्म। अब देखो, एक म्यूटेंट प्लांट है, यही कह रहा है कि भैया उसमें क्या है, माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। अब कह रहा है कि भैया द पॉसिबल रीजन फॉर दिस 10% लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया है, लेकिन कुछ देखा जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका 10% कम मिल रहा है, तो कौन सा साइकिल सही से काम नहीं कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया रिप्लिकेट होते हैं G2 फेज में, तो G2 फेज में डिफेक्ट आने की वजह से सही से क्लोरोप्लास्ट रिप्लिकेट नहीं कर पा रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होता है क्योंकि एम्फोटेरिक है, तो भैया उसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर रहेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, NH2 की वजह से बेसिक रहेगा और आपके COH की वजह से आपका एसिडिक रहेगा। तो इस तरीके से देखो, हमने पेपर डिस्कस कर लिया है, बहुत ही सिंपल पेपर है। मतलब अगर हम कहें 75 क्वेश्चन है, तो कोई भी ऐसा 15 क्वेश्चन को निकाल दिया जाए कि ऐसा रिलेवेंट या टफ कह लो आप, फिर भी 60 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो ना। चलें? हाँ, आपको मॉक टेस्ट कोर्स ये सब कुछ चाहिए, अगर अपने दोस्तों में से आपको किस मतलब अपने दोस्तों में से उनको चाहिए तो बता देना, कोर्स में इनरोल करा देंगे। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।